बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जानवरों की 3 किस्में हैं। फरमाया कि पहले नंबर पर वो जानवर हैं जो सरासर नफ़ा बख्श हैं, वो इंसानियत को हर एतबार से नफ़ा अता करते हैं और उसकी मिसाल देते हैं जैसे गाय है, बकरी है, ऊँट है, ये इंसान को हमेशा नफ़ा देते हैं। देखा नहीं कि आप अगर इनका कारोबार करते हैं, इनको ख़रीद कर आगे बेचते हैं तो इसमें आपको नफ़ा मिलता है, और अगर आप इनकी परवरिश करते हैं और इनको बड़ा करके फिर बेचते हैं तो इस सूरत में भी आपको इसका नफ़ा मिलता है। और अगर आप इनकी परवरिश करके अपने घर में रखते हैं तो इनका दूध आपको मिलता रहता है और आप इनके दूध से नफ़ा उठाते रहते हैं। या ये है कि आप इनको ज़बह करके इनके गोश्त से भी आप नफ़ा उठाते रहते हैं। और फरमाया कि इनके जिस्म के एक एक हिस्से से इंसान नफ़ा उठाता है, हत्ता कि फरमाया कि इनके चमड़े से भी इंसान नफ़ा उठाता है। तो ये जानवरों की ऐसी किस्म है कि जो सरासर नफ़ा है, इंसान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती, इंसान इनसे मुकम्मल तौर पर नफ़ा हासिल करता है। और जानवरों की दूसरी किस्म वो है कि जो सरासर नुकसान हैं, इंसान को जब भी मौका मिले नुकसान पहुंचाती हैं, उससे इंसान को नफ़े की उम्मीद बिल्कुल नहीं है बल्कि नुकसान का यकीन है। और वो सांप और बिच्छू है। देखा नहीं कि सांप और बिच्छू मौका मिलते ही इंसान को डसने की कोशिश करते हैं और इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने ये बयान फरमाई कि फरमाया कि एक जानवर वो हैं कि जो ना नफ़ा पहुंचाते हैं ना नुकसान पहुंचाते हैं। और उसकी मिसाल इमाम गज़ाली अलैहि रहमा ने बिल्ली की दी है कि बिल्ली ऐसा जानवर है कि जो ना इंसान को नुकसान पहुंचाता है और ना ही इंसान को नफ़ा पहुंचाता है। ये मिसाल बयान करके फरमाते हैं कि इंसानियत को, पहले मुसलमानों को जो अशरफुल मखलूक हैं, ये तो हमने जानवरों की मिसाल दी है, और वो इंसान के जो अशरफुल मखलूक हैं, इनको चाहिए कि पहले कम अज़ कम वो सिफत बने, वो जानवरों वाली सिफत अपनाएं कि जो सरासर नाफ़े हों, इनकी ज़ात से तमाम इंसानियत को नफ़ा पहुँचे, किसी को नुकसान ना पहुँचे। और अगर ये नहीं बन सकते, कम अज़ कम इतने तो ज़रूर बन जाइए कि तुम्हारी जान से, तुम्हारी ज़ात से किसी को अगर नफ़ा नहीं पहुँचता तो कम अज़ कम तुम्हारी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, तुम्हारी ज़ात से किसी को गिला शिकवा ना हो, तुम्हारी वजह से किसी की दिलाज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे। इस बात का ख्याल करना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। जैसे कि कहा जाता है ना कि मुआशरत का ख़ुलासा ये है कि इंसान ऐसा बन जाए कि इंसान की ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। जज़ाकल्लाह।